अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शीरीन खान है और ये जो 5 डेज चैलेंज है बी फाइनेंशियली रिलीव, इसको मैं कंडक्ट कर रही हूँ। और इसका बेसिक मकसद ये है कि हम लोग आजकल जिस फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, इन्फ्लेशन एकदम बढ़ रहा है, उसमें अपने लिए फाइनेंशियल रिलीफ किस तरह से पैदा किया जाए, उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर करें। ठीक है, और साथ में ये एक एक्शन ओरिएंटेड सेशन है जिसमें कि डेली असाइनमेंट्स होंगे और उसको आपने कंप्लीट करना होगा। जितने ज्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी, फायदा आप ही को उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताते चलूं कि पिछले 25 सालों से, उससे थोड़ा सा ऊपर ही हो गया, तो मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया था मैंने। और होते होते एज एन एजुकेशनल कोच मैंने काम शुरू किया और फिर होते होते लाइफ कोच बनी। लाइफ कोच से अब मैं बिजनेस कोचिंग की तरफ आ चुकी हूँ। बेटा, आपको कहना मुझे सिर्फ 30 आधे घंटे के लिए वो दे दो सेंड। बिल्कुल सही, आधे घंटे के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए, फोन साइलेंट कर लिया जाए और माइक भी। फिर जब आपको कुछ बोलना हो तो आप हैंड्स अप करके बता दीजिएगा ताकि आपके साथ कनेक्ट कर लिया जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के जो भी सवाल हो, Q&A टाइम आपको दिया जाएगा, उसमें आप सवालात कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उनको मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा रही हूँ। सादिया, वालेकुम सलाम। आप अपना म्यूट माइक जो है वो म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। तो इस चैलेंज का मकसद ये है कि फाइनेंशियली बहुत सारी खवातीन को, स्पेशली जो अपना काम खुद कर रही हैं, उनको मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा। और कुछ उसमें से ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो जिनसे मैं भी गुजर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ओवरकम भी किए। तो उनको आसान तरीके से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं वो शेयर करना था। और साथ में वॉक थ्रू करने से फायदा ये होगा कि आपके जो जो सवालात होंगे वो साथ के साथ हम मैनेज करेंगे। जब फाइनेंसेस को लेके सिर्फ यही नहीं होता कि पैसे नहीं आ रहे हैं या पैसे कम हैं, बल्कि ये भी होता है कि हम हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है ज़्यादा। एक बात, दूसरी बात ये कि हम हमारी बहुत सारी ऐसी राय होती हैं, आरा होती हैं, और बहुत सारी ऐसी सोच होती है जिसकी वजह से और ज़्यादा हम इस टॉपिक को लेके, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं और सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि आया कि हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारी हमारी अपनी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, सलाहियतें होती हैं, उसके ऊपर से ध्यान हमारा हट जाता है। या फिर ये होता है कि, या उसके साथ साथ ये होता है कि हमें हम फोकस नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। अ, बस कहीं से भी कैसे भी आ जाए, किसी तरह से भी आ जाए, कुछ भी कर लूं, इस तरह की सोच होती है जो कि जाहिर करती है कि क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है। जैसे कि पिछले दिनों में मिसाल दे रही थी किसी को कि अगर कुछ भी करना है तो गटर साफ करना भी एक काम है, वो भी एक सलाहियत है, स्किल है, उसके बदले पैसे भी मिलते हैं। क्या हम वो करना चाहते हैं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी काम करना जो है, ये कोई ऑप्शन नहीं। हमें क्लियर होने की जरूरत है कि वो कौन सा काम है जो हम अच्छे से कर सकते हैं और फिर हम उसको करें। इन 5 दिनों में जो हमारा एम है वो ये है कि हम अपने कौन कौन से काम हैं जो हम कर सकते हैं और उससे हम आमदनी बढ़ाने का जरिया कर सकते हैं। अगर कि बचत कोई पॉसिबिलिटी है तो
कुछ ना होते हुए भी या कम से कम होते हुए भी हम किन तरीकों से बचत कर सकते हैं, और ये कि बिलफर्ज कुछ नहीं भी वर्क कर रहा हो तो अपने आप को पुरसुकून कैसे रख सकते हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरियम अकरम भी हैं, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, और वो भी हमें कुछ टिप्स वगैरह बताएंगी इन 5 दिनों में, जो कि आपको हेल्प करेंगी कि इस तरीके से जब आप लेके चलते हैं तो आपके लिए चीजें सिंपल हो जाती, आप ज्यादा तेजी से अपने काम कर पाते हैं, बेहतर तरीके से कर पाते हैं, और इसमें जो है आप को एक कम्युनिटी मिल जाती है जिसके साथ मिलके आप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि सिर्फ हमें एक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है कि कोई हमारा हाथ थाम ले और उसके साथ बैठ के वो सारी वर्किंग हम खुद करें, लेकिन कोई मौजूद हो। उसको मैंने प्रोजेक्ट बडी का नाम दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। फिलहाल कोई सवाल नहीं, तो हम फिर आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, यानी 0 से 10 तक का अगर हम एक मयार रखें, तो उस मयार में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं कि पैसे के मुतालिक जब हम सोचते हैं या माली मामलात को जब हम हैंडल कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारी क्या कैफियत होती है, हम कितने पुरसुकून होते हैं या कितने घबराहट में होते हैं। 0 का मतलब है कि बहुत ही बुरे हाल में होते हैं। 10 का मतलब होता है कि फुल्ली पुरसुकून होते हैं, चाहे आमदनी आ रही हो या नहीं आ रही हो, चीजें वर्क कर रही हो या नहीं कर रही हो, हम फुल्ली मैनेज कर सकते हैं। इस मयार को लिख के करने का मकसद ये है कि हमें एक बेसलाइन मिल जाती है जिससे कि हम नाप सकते हैं। किसी भी कामयाबी को हम नापेंगे, कोई उसको जांचने का कोई मयार तो होना, तो उस मयार से हम आज बात शुरू कर रहे हैं। आपने 0 से 10 तक अपने आप को मैनेज करना है कि मेरी घबराहट कितनी होती है। जैसे अगर नेगेटिव में आप कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, परेशानी होती है, तो आप उसको 0 से 10 तक लीजिए। 0 बिल्कुल घबराहट नहीं होती और 10 बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ये आपने लिख लेना है अपने पास। यहाँ चैट में भी आप लिख सकती हैं और अलग से भी अपने पास कागज़ पे लिख के या मोबाइल के ऊपर नोट्स लिख के जो है, इसके ऊपर आप अपने वो कर दें कि क्या चीज़ आपको कैसी लग रही है। यानी अगर आप पुरसुकून हैं तो कितने पुरसुकून हैं, और अगर घबराहट होती है तो कितनी होती है शिद्दत। ठीक है, एक बात, एक नहीं तो हो गई। अच्छा, तीसरी बात ये कि आपके पास कितने रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या अपने फैसलों को जांच सकते हैं। क्योंकि हम जो भी करना चाहें और जो भी अचीव करना चाह रहे होते हैं, उसको जब हम नहीं कर पा रहे होते या क्लैरिटी नहीं आ पा रही होती, उसकी सबसे पहली वजह होती है फैसला ना कर पाना। ठीक है, फैसला ना कर पाना जो है वो सबसे बड़ी नाकामी है। पैसा ना कमाना नहीं, फैसला ना कर पाना। दूसरी वजह होती है क्लैरिटी का ना हो पाना, कि हमें नहीं पता कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, और तीसरी चीज होती है कि उसका मतलब हमें नहीं पता होता कि अगर कि ये काम हम कर लेते हैं, इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, पहले तो क्लैरिटी इन इटसेल्फ के अगर ये मैं कर लूं
तो इसकी क्या नतीजे होंगे, ना कर पाऊं तो क्या नतीजे होंगे। जब हम ये लिख के करते हैं तो हमें ज्यादा वाज़ेह होती हैं चीजें कि इसको ना करने से तो और ज्यादा मैं अपनी जो कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, उसको मैं लूज कर जाऊंगी। और अगर मैं इसकी तरफ काम करूं तो फिर जाहिर है कि पेशरफ्त होगी। जब सॉरी पढ़ती हूँ इसको। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको बोल भी लेना। बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक, बिल्कुल प्रोफेशन। आप बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग बिल्कुल नई चीज़ शुरू कर लेते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी, तो एक साहिबा हैं जो कि फेस योगा करती हैं और उन्होंने अपनी छोटी-छोटी रील्स डाली हुई हैं और वो फेस योगा सिखाती हैं। वो उनकी कमाई का तरीका है। बाज़ लोग मेकअप करते हैं, बाज़ लोग मेकअप बेचते हैं, बाज़ लोग कंसल्टेंसी देते हैं उसमें, जैसे कि मेकअप कैसे करना है, अपने सेल्फ इमेज कैसे बनानी है, किस किस्म का पर्स लिया जाए, किस किस्म के कपड़ों के साथ, किस मौके पर क्या क्या किया जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, बाज़ औक़ात अपना ही एक नया प्रोफेशन आप बना सकते हैं। बाज़ लोग डेटा एंट्री करते हैं, बाज़ लोग इंटरव्यू करते हैं लोगों को और उससे कमाते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो ये 3 चीज़ें होती हैं कि फैसला ना कर पाना, क्लैरिटी का ना होना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का ना पता होना कि इसका मतलब क्या होगा, इसके करने से क्या फ़ायदा होगा और ना करने के क्या नुकसानात होंगे, या फ़ायदे भी कौन से होंगे। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल लेवल पे आपको चीज़ें देखनी होती हैं और हर चीज़ दिमाग में सोचने की वज़ह से दिमाग पे इतना ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है कि उसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। फिर हम अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला से भी लड़ रहे होते हैं और नाउज़ुबिल्लाह और इर्द-गिर्द के लोगों से भी लड़ रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों की पार्टिसिपेशन का। कमेंट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और मैं इन सब का जवाब आपको लाज़मी दूँगी क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये चैट की लिस्ट पूरी मेरे पास आ जाएगी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम मेरा, कैसी हैं? जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 1 मिनट। जनाब, तो आप अपना तारुफ कराएँगे इरम? बीच में हम थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं और आपका तारुफ लेते हैं। जी, ब्रेक आप ले लें और पहले आई जस्ट नीड टू फिक्स माय कंप्यूटर सो दैट माय पिक्चर लुक्स वेरी प्रिटी एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। It's looking pretty as usual. चाहे Yeah, आपकी thank you. बैकग्राउंड क्लियर हो, नहीं हो, सब कह रहे हैं। It's जनाब। fine. So, Shirin and me are been in acquaintance with many years और मैं बस एक इरम फवाद के नाम से खातून हूँ जो कि who's trying to make a difference and to do many other things. I am the president of Women in Pakistan and can do 17 things, which is my multitasking task. माशाल्लाह। And hopefully everyone can become like me. This is what I have in my mind. That's why I get acquainted with Shiri. So thank you so much. You're welcome. जनाब, तो इरम फवाद ने बहुत ही इख्तिसार के साथ और बहुत ही हम्बल तरीके से अपना तारुफ करवाया। ये माशाल्लाह से प्रेसिडेंट हैं वुमेनप्रेन्योर पाकिस्तान की और इनके साथ तकरीबन 4 साल होने वाले हैं इस साल हमारे, माशाल्लाह से। तो हमारा लिटमस टेस्ट काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। 5 साल का एक टेस्ट होता है कि अगर आपने 5 साल तक चला लिए है अपने साथ, लड़ते झगड़ते वापस जुड़ते हर तरह से,
तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 4 साल तो हो गए माशाल्लाह से हमारे। और हमारे साथ मरियम अकरम है। मरियम अकरम के साथ हमारे माशाल्लाह ये 7वां साल जा रहा है, जो कि क्लिनिकल अस्सलाम साइकोलॉजिस्ट हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम अपना इंट्रोडक्शन कराइए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैडम कैसी हैं आप? अच्छा। मेरा तारुफ ये है कि मैं 7 साल से मैम शरीन की शागिर्द हूँ और मुझे मैम शरीन की वजह से इरम फवाद का पता चला था, इस प्लेटफ़ॉर्म का पता चला था। टू बी वेरी ऑनेस्ट आज मैं जो भी हूँ मैम शरीन और मैम इरम की वजह से हूँ। मैम शरीन ने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया और सपोर्ट दिया। आई एम बेसिकली एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मैंने शिफाता है मेरे मदद से पढ़ा है और मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करती हूँ। बेसिकली हमारे इस कोर्स में फाइनेंशियल रिलीफ में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके माइंडफुली और अपने आप को काम रख के कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जब फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट होते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेट के बारे में स्टार्ट होते हैं सोचना, तो हम एंजाइटी में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम मजीद बौखला जाते हैं। कुछ अच्छा करने के बजाय या क्रिएटिव थिंकिंग सोचने के बजाय हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम लोग हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह मज़ीद आपको कॉन्फिडेंस दिया जाए, किस तरह आपकी मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करते हुए आपकी फाइनेंशियल स्टेट को इम्प्रूव किया जाए। सो इंशाल्लाह दिस जर्नी विल बी गोइंग टू बी वेरी ऑसम और उम्मीद है कि सारे जो है इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे एंड आई रियली डू प्रमोट दिस। थैंक यू सो मच। Thank Mariam, you so much, Ma'am Shireen थैंक यू। and Ma'am Aram. थैंक यू सो मच, यू वेलकम। मैं सिर्फ 2-3 वर्ड कहूंगी कि मरियम अकरम इज वन ऑफ द पर्सन जो कि शी हैज एम्पावर्ड हरसेल्फ एंड हमने कोई कमाल नहीं किया है, हमने सिर्फ आप ही को सोचने पर मजबूर किया है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से if someone can do the same, please join our team. मैं शिरीन, मरियम अकरम, हम लोगों ने बहुत कुछ और कर रहे हैं। सुमैया यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो हैं तो वो भी शी इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। तो चार पहले हम 2 थे, I started with 1 and then I found Shiri and then we found Mariam Akram and many और Yes. बहुत सारी और खवातीन हैं जो हमारे साथ एक्विंटेंस करना चाहती हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसी स्किल बेस्ड खवातीन हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, तो वो पूरे पाकिस्तान में मैं उनसे कनेक्शन कर रही हूँ जो जिस तरीके से ऑनलाइन काम हो रहा है और लर्न और अर्न के ऊपर हम काम कर सकें ताकि तमाम खवातीन कुछ कमा सकें। यह एक मेरा नया वो मोटो है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। जिस दिन मैं कामयाब हुई उस दिन डेफिनेटली आप लोगों को भी साथ लेके चलूंगी। थैंक यू शिरीन। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am Shireen. यू वेलकम। जनाब 10 मिनट रह गए हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि इस पूरा ये 5 दिन का जो प्लान है उसको मजीद क्लियर कर दिया जाए और आप लोगों ने चैट में जो कुछ लिखा है उसको आप चाहें तो कॉपी करके और ग्रुप में भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सवाल और आप लोगों के कमेंट से बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि बाज लोग जरा शर्मा जाते हैं, झिझक होती है उनको, तो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ तो जो चैट है वो मेरे पास सेव होगी ही, आप लोग वहाँ ग्रुप में भी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कमेंट करें। इस चैलेंज के साथ साथ मैं आप लोगों को एक पीडीएफ और वर्ड डॉक्यूमेंट भी सेंड करूंगी, जिससे कि आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके अपने बारे में जानेंगी और अपने जो फाइनेंसेस हैं उसको किस तरह से आप अरेंज कर सकती हैं और किन लेवल्स पे आपको सोचना है, ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा, क्योंकि ये क्लैरिटी होती है तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? मिसाल के तौर पे एक अम्मा से बात हो रही थी, उसका ग्राफ ऊपर नीचे काफी चला, वो सभी का होता है। तो बहरहाल ऊपर नीचे इस तरह से कि एक जमाना था जब उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था और फिर 1.5 साल के अरसे में मेरे साथ काम करते करते सीखते सीखते वो बड़ी तेजी से उसने सेल्समैनशिप ज्वाइन की, ऑरिफ्लेम की, और 1.5 साल में वो मैनेजर के लेवल तक पहुंच गई और उसके बाद कंटिन्यू रखते हुए सीनियर मैनेजर बन गई माशाल्लाह। उसके बाद फिर उसकी तबीयत कुछ गिरी
और साथ में उसका काम का ग्राफ भी नीचे गिरता गया और फिर उसने दोबारा से अपने आप को पिकअप करना शुरू किया, कुछ दूसरे काम किए और अब वो नई चीजें सीख रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये सब करते हुए साथ में उसने फिर होम स्कूलिंग शुरू कर दी अपने बच्चों की। तो अब बच्चों को भी देखना, काम भी करना और फाइनेंसेस को भी मैनेज करना, ये जाहिर है कि 3 तरह के काम थे जो कि वो साथ-साथ लेके चल रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर पूरा फोकस वो बच्चों के ऊपर करती थी, तो उसको समझ में नहीं आता था कि बाकी एरियाज कैसे होंगे। अच्छा मेरी तो खैर है, लेकिन मेरी तो खैर है से काम नहीं चलता। फिर मैंने उसको बताया कि बेटी, आपने कम से कम अपने जो भी कुछ आपके हाथ में आ रहा है, थोड़ा है या ज्यादा है, आपको 3 हिस्सों में उसको कम से कम डिवाइड करना है। इस चैलेंज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से 6 एरियाज हैं जिनमें कि जब आप फोकस करते हैं और उसको उसके लिए बजटिंग करते हैं, एलोकेशन करते हैं, तो आपके लिए चीजें और बेहतर होती हैं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि और जो कि उसने आजमा के भी देखा कि सिर्फ बच्चों पर फोकस किया तो उसकी अपनी सेहत के ऊपर जो है वो जो जब उसे दवा इलाज की जरूरत पड़ी तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, या उसने अपने आप के ऊपर और बच्चों पर तवज्जो दिया और बिजनेस पर कुछ नहीं लगाया क्योंकि उसकी एक वक्त था उसको लैपटॉप की जरूरत थी, एक वक्त था उसको कुछ और चीज की जरूरत थी, तो फिर उसके लिए गुंजाइश उसके हाथ में नहीं थी। पावर तो बैंक ये है चीजें कहाँ? वो डाला हुआ है, चाहे पावर बैंक था उसको चार्ज हो जाता था। ठीक, तो इस तरह से जो है ये चीजें वो हैं कि जो कि हमें बैलेंस करके चलना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। अब आप लोगों को मैं एक गिफ्ट के साथ आज का सेशन खत्म करूंगी, जो कि है द गिफ्ट ऑफ ब्रीदिंग। इरम आपको बताएंगी कि इन्होंने रिसेंटली ब्रीदिंग की क्लासेस ज्वाइन की तो कैसे फायदा हुआ। इरम आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डालेंगी? जी, तमाम तर लाइट इस पे डाली जा सकती है। मेरे ख्याल से रीडिंग एंड मेनी अदर थिंग्स मेक्स यू लर्न। और जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या आप कोई ऐसी एक्सपीरियंस बुक पढ़ते हैं, चाहे ई बुक हो, तो आपको जो आपके अंदर से फीलिंग आती है कि आपने कुछ सीखा है, राइट? तो जो शीरीन ने शुरू किया, वो विमेन टनोर का हिस्सा हमने बनाया और वी रीड की कहानी हमने शुरू की, वो इसलिए कि एक तो वो स्टोरीज जो हमारे लिए सुनना मुश्किल है लेकिन हम उनको पढ़ सकें अपने प्राइवेट टाइम में। When you read a story, when you read somebody's biography, somebody's success story, anyone, any kind of story which has some जो कि आपके पास कोई उसका रिजल्ट लेके आ रही है जिससे आपको फायदा हो रहा है, तो मैंने काफी कुछ सीखा ई बुक रीडिंग से, काफी कुछ सीखा रेगुलर बुक रीडिंग से। सो मेरे ख्याल से शीरीन आपको वो गिफ्ट देंगी बुक का जो कि आप लोगों ने रीड करनी होगी, और ये अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए रीडिंग इज वेरी गुड। सो आई गेस आज जो मैं आपके साथ में बैठी हूँ वो मैं शायद आज ना बैठी होती अगर मैंने अपने आप को रीड करके एम्पावर ना किया होता। थैंक यू शीरीन। यू वेलकम जी। तो रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और रीडिंग के साथ साथ देखिए एक चीज होती है जो कि जब आपके पास और कुछ नहीं होता, कोई दोस्त भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, आप अपने साथ होते हैं या अपने ख्यालात के साथ होते हैं, तो उस वक्त जब आप एंजाइटी में होते हैं तो जो चीज आपकी काम आती है वो होती है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना और सांस की मशकें। ठीक है, तो जो आपके काम आती है वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उससे हम पुरसुकून होते हैं। ठीक है, खुद ब खुद सुकून आता है और उसको हम इसी वक्त अभी प्रैक्टिस करेंगे। पेट के ऊपर हाथ रखिए और लंबा गहरा सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए और मुंह से बाहर निकालिए।
ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोबारा से गहरी सांस लीजिए अंदर और फिर मुंह से छोड़िए। अब अपना पसंदीदा रंग सोचिए, अच्छा सा ब्राइट वाइब्रेंट सा हो, एंड ब्रीथ आउट। अभी सिर्फ 3 दफा ही ब्रीदिंग आपने की है, कुछ फर्क महसूस होना शुरू हुआ? जो 1 मिनट पहले आपकी कैफियत थी उसके मुकाबले में अब? ठीक है, यही चीज है, क्योंकि इसको यूं समझिए कि अभी जाहिर है कि रमजान करीब ही हाल ही में गुजरा है, तो जब आप अफ्तार के वक्त बैठे होते हैं और आपको प्यास लग रही होती है, उस वक्त अगर आपको इतना सा सिर्फ पानी दिया जाए तो अव्वल तो झुंझलाहट बहुत होगी और उसके बाद आपकी जाहिर है कि उससे प्यास भी नहीं बुझेगी। यही हाल हमारा है कि हम घबराहट में इतनी शैलो ब्रीदिंग करते हैं कि पेट ना अंदर आता है ना बाहर जाता है। और जी मरियम, आप कहना चाहती हैं कुछ? प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच मैम शरीन, आप वो मेरी बात कह, वो जो मेरे दिमाग में था आप कह ही रही थी। बेसिकली स्टमक, मैं सिर्फ यहाँ पर ये ऐड करना चाहती हूँ कि ब्रीथिंग जो है मैं कॉमन फिनोमिना ले लेते हैं। कहते हैं ना, जो हमें चीजें आसानी से मिल रही होती हैं हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ब्रीथिंग जो है, जैसे हमें खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम 3 या 7 दिन तक बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे तो हम मरने की हालत तक पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे हर टिश्यू हर ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, जो चीज हमें लॉजिकली समझ में नहीं आती। क्यों सांस लेना हमारे इंपॉर्टेंट है, अल्लाह मियां ने क्यों हमें ये जो सांस लेने वाली जो तोहफा है वो दिया है, इसलिए दिया है कि हमारा हर ऑर्गन हमारा हर टिश्यू इसी पे जिंदा है, ऑक्सीजन पे ही जिंदा है। राइट, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेने का जो सही तरीका है, जैसे मैम अभी शरीन मैम कह रही थी कि जब हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं या एंजाइटी की हालत में होते हैं तो हम प्रॉपरली ब्रीथ आउट नहीं कर रहे होते। हमें हमारा जो स्टमक है वो अंदर जा रहा होता है, ना प्रॉपरली बाहर आ रहा होता है। असल सांस लेने का तरीका ये है कि आप अपने पेट पे बेशक हाथ रख लें जब भी आप सांस लें। ये स्टार्टिंग की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है करने से, हमारे दिमाग में न्यूरो प्लास्टिसिटी बन जाते हैं। जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसे ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप अपने पेट पे हाथ रखेंगे और सांस लेंगे तो कोशिश करें सांस लेते हुए आपका पेट फूलना चाहिए, जैसे कि हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर ऑक्सीजन भर रहे हैं। आप अपने हर ऑर्गन और हर टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाना चाह रहे हैं। और जब आप सांस को बाहर निकालें तो आपका पेट अंदर लगना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर से गंदी हवा खारिज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके अंदर से टॉक्सिन्स लेके निकल रही है बाहर। तो इस चीज का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि इसी से आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। अगर हम प्रॉपरली सांस नहीं लेते तो हम फाइट एंड फ्लाइट की पोजीशन में चले जाते हैं, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। और जो मैं पहले क्रिएटिव थिंकिंग की बात करी थी, इससे हमारा फोकस, इससे हमारा कंसंट्रेशन, इससे हमारा ब्रेन की जो वर्किंग है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है और क्रिएटिव थिंकिंग हमारी लेस होना स्टार्ट हो जाती है। सो ओवर टू यू मैम शरीन। जी जनाब, तो आज के लिए एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था और ब्रीदिंग का तोहफा आपको दे दिया, और जो रीडिंग का तोहफा है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि मेरी वर्कबुक है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जनाब, सलाम मैम। कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। जनाब, बच्चे फुल जोबन पे हैं अपनी एक्टिविटी के, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज है कि ये सब हमारे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, खैर ये सारी चीजें हमें साथ लेके चलनी है। और इसके साथ साथ अपने आप को हम पुरसुकून रखेंगे तो हम अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और अपने जो भी हमें एलोकेशंस करनी है, जिस तरह से हमें काम करना है, उसको हम उस तरह से कर पाएंगे।
और अगर अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो ये कम्युनिटी आपके लिए फॉर्म की गई है ताकि आप और बेहतर तरीके से इसके ऊपर फोकस करें, अपने सवालात को शेयर करें, आपकी जो भी झिझक है उसको शेयर कीजिए। अगर ग्रुप में करने में आपको झिझक है तो प्राइवेटली मैसेज कीजिए, 5 दिन के लिए इजाजत है, अदरवाइज सिर्फ ग्रुप में मैं बात करती हूँ। ठीक है जी। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हमारा खत्म होता है, मगरिब का वक्त भी होने वाला है। तो आपके मजीद कोई सवालात हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। और जितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, आप कमेंट्स करेंगी, तो उतना ही आपको फायदा होगा। और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द। जाने से पहले हम मिलना चाहेंगे, हमारी बहुत ही प्यारी बहन यहाँ पर हैं, महनाज कमर। महनाज, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, हाँ, अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम महनाज कमर है। मैं डाइटिशियन हूँ, हर्बलिस्ट और हजामा थेरेपिस्ट के अलावा हेल्थ काउंसलर भी हूँ और तकरीबन 20+ साल का एक्सपीरियंस है मुझे। और मैं 2-3 क्लिनिक्स में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ और नॉर्थ कराची के। और इसके अलावा रिसेंटली अभी इंशाल्लाह ताला IBA में भी हमें उन्होंने स्पेस दी है, मार्टन डाउ हॉस्पिटल में। इंशाल्लाह अनकरीब वहाँ पर भी हमारी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह। और जबरदस्त। इसके अलावा जो है, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और माशाल्लाह। बस सिंगल फैमिली है। मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है नहीं, और बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चलेगी और दौड़ेगी। महनाज भाजी फिक्र ही नहीं करें। इंशाल्लाह एक दौड़ने और लगी है। एक एक और मजे की बात यह है कि ये हस्बे जरूरत ऑनलाइन भी कंसल्टेंसी देती हैं, तो आप लोगों के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन भी इनसे राब्ता कर सकती हैं। प्रेफरेबल नहीं होता, लेकिन इन पर्सन मिलना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है जी, अजान हो रही है। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।